तो स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आज के इस लाइव लेक्चर में। और आज हम लोग कैपेसिटर में थर्ड लेक्चर कवर करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले जो कल का लाइव लेक्चर था उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस कैपेसिटर बात किया। उसके बाद हमने बात किया दैट किस तरह से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं या फिर जो हीट लॉस होता है वायर में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, तो उस टाइम पे हम लोग किस तरह से उस हीट लॉस को निकालते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करके। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन की जो डेरिवेशन थी दैट 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस c2 प्लस 1/3 वो हमने कर लिया। आज आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करोगे उसको जानने के लिए तरीका क्या रहेगा ध्यान दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स कब लगे होते हैं, किस तरह से लगे होते हैं, जैसे कि देखो यार ये तीन कैपेसिटर हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है। ये तीन कैपेसिटर हमने यहाँ पे लिया। अभी इन तीन कैपेसिटर्स में ये कैपेसिटेंस है C1, ये कैपेसिटेंस C2 और ये कैपेसिटेंस। तो देखो इसमें जैसे सीरीज में तुम्हें बताया था कि कैपेसिटर्स एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा एक ही लाइन में लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर कैपेसिटर्स इस तरह से लगे होंगे कि उनके जो जुड़ने के पॉइंट्स होंगे इस जहां पर से वो कनेक्टेड है। तो ये C1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक कनेक्टेड है, C2 भी उसी दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है और C3 भी उसी पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कहते हैं। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आपकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है सबके अक्रॉस सेम है। मींस अगर C1 के अक्रॉस बात करें तो पोटेंशियल है A से लेकर के B, C2 के अक्रॉस बात करें तो पोटेंशियल है A से B, और C3 के अक्रॉस बात करें तो उसका भी पोटेंशियल है A से B। मतलब जितने कैपेसिटर्स लगे हुए हैं सबके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस होगा इसे लेके। ठीक है। इसमें अगर इक्विवेलेंट हमें निकालनी है तो सपोज करो दैट जो कैपेसिटेंस है ए से लेकर के बी तक मान लिया हमने कितना मान लिया, वो हमने मान लिया कि वो बी है। ठीक है। चलो देखो हमने ए से लेकर के बी तक के बीच की पोटेंशियल मान ली कि बी है। तो ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर ये एक बैटरी से कनेक्टेड होता और उस बैटरी की पोटेंशियल हमने कितनी बोली वी, तो जो चार्जेस है मान लो कि इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, इसका चार्ज Q3 जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चार्जेस है वो सब पे सेम जाएंगे। वो कब जा रहा था, वो तब जा रहा था जब हमारे कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड, यहाँ पर हमारे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर हमारे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उसमें जो चार्जेस होगा Q1 Q2 Q3
ये अलग अलग हो सकते हैं, समझ रहे हो आप? तो Q1 इक्वल टू लिख सकते हैं C इंटू वी, दैट इज C1 इंटू वी के अक्रॉस का पोटेंशियल। Q2 इक्वल टू लिख सकते हैं C2 इंटू वी, और Q3 इक्वल टू लिख सकते हैं C3 इंटू वी। ठीक है, ये समझ रहे हो? इतना लिखने के बाद तो ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर आपकी टोटल जो चार्ज है वो Q है, कहने का मतलब कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू Q है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना? Q है। अगर ऐसा है यहाँ पर, तो आप Q1 की जगह पे रख सकते हो कितना? Q1 की जगह पे C1 भी, प्लस Q2 की जगह पर C2 भी, प्लस Q3 की जगह पर C3 भी। ठीक है, यहाँ से V कॉमन ले लिया आपने। जब यहाँ से V आप कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? Q इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। ये जो देख रहे हो ना, दिस वन इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दिस वन इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कहने का मतलब हो गया कि ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो होता है जिसमें हम लोग इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा करके एक कैपेसिटर लगा। तो जैसे अगर ये तीन कैपेसिटर हमारे पास है, अगर हम तीनों को हटा देते हैं और हम इनके बदले में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपेसिटर जो है कनेक्ट करते हैं, तो देखते हैं हमारा किस तरह से डायग्राम बनेगा। जो हमारा डायग्राम बनेगा वो ऐसा होगा, जिसमें एक ही कैपेसिटर होगा, वही बैटरी, सेम बैटरी बी है, जिसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी सी इक्विवेलेंट, और ये ए से लेकर के बी तक का सब कुछ वैसा ही है, बस हमने तीन एक कैपेसिटर यूज किया। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। किस केस में? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के केस में। तो अब यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट है वो कितना है? तो C इक्विवेलेंट जो है वो है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूला आ गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का तो पिछले क्लास में मैंने बताया था, 10 बजे हमारी लाइव सेशन चली थी, उसमें बताया था। तो यहाँ पर तुम्हें समझ आ गया था कि अगर पैरेलली कैपेसिटर्स अगर पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो उसमें हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे करें। ठीक है, इसे आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स की। ठीक है, तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ा। अब आगे आगे कुछ सवाल करते हैं, जिससे देखते हैं हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो सवाल होते हैं किस तरह से होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कैपेसिटेंस है और वो कैपेसिटेंस कुछ ऐसा है। ये इस तरह से आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा है, मान लो कि 2 माइक्रोफेराड, ठीक है, और ये भी कितना है? 2 माइक्रोफेराड। ये है 1 माइक्रोफेराड, ये है 1 माइक्रो। और तुमसे पूछा गया कि टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो।
ये 2 और 2 है, सारे 2 है। तुमसे पूछा गया कि तुम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो, तो तुम कैसे बताओ? तो सबसे पहले जो तुमको दिखे उस पे काम करो, जो तुम्हें दिखे उस पे काम करो। कहने का मतलब हो गया कि जैसे तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 और 2 दिख रहा है ना, तो 2 और 2 जो दिख रहा है पहले उस पे काम करो। ये सीरीज में एक ही लाइन में कनेक्टेड है, तो तुम क्या करो कि इसको शॉर्ट कर दो इस डायग्राम। शॉर्ट करने का मतलब दैट कि अगर दोनों सीरीज में है, अगर ये दोनों सीरीज में है तो इनको हम लिख सकते हैं ना, 2 और 2 मिलकर के 1 हो जाएगा, है कि नहीं? कैसे? तो देखो, जैसे 1 by c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या था, 1 by c1 plus 1 by c2। ये कब यूज कर रहे थे हम लोग? ये यूज कर रहे थे हम लोग किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना? 1 by c इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 by 2 plus 1 by 2 जो हो जाएगा 1, मतलब रेसिप्रोकल भी करोगे तो 1 ही मिलेगा। इस वजह से वो जो 2 और 2 ओम थे ना, ये 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 1। हम लोग वहां पर क्या करेंगे, दो कैपेसिटर्स ना रख करके हम लोग एक ही कैपेसिटर वहां पर रख देते हैं, जिनकी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये 1, ये वाला 2 था पहले से था, और ये 2 अभी भी जिंदा है यहाँ पर। इतना समझ आया तुम्हें? अब देखो, अब तुम्हारे पास तीन जो है एकदम बिल्कुल सीधे सपाट तीन कैपेसिटर्स आ चुके हैं जो कि पैरेलल, और इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो आराम से तुम ऐड कर देते हो ना, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते। तो यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 मींस 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 प्लस 2, तो 5 माइक्रो फेराड यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो 5 माइक्रो। ठीक है, तो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है, दिस वन इज 5 माइक्रोफैराड। अब इसमें और थोड़ा सा अगर बात करें, आपको बोल दिया जाए दैट द फाइंड द चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, अगर ये कनेक्टेड है एक बैटरी से, इफ पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू सपोज दिया हुआ है 20, ठीक है, अगर हमें इसमें इसके पोटेंशियल जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पोटेंशियल है, ए से लेकर के बी तक, ये जो पोटेंशियल है VAB, ये गिवन है 20 वोल्ट्स। कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे तुम्हें बताना है, थोड़ा देखो ध्यान से कैसे कर सकते। ठीक है, तो देख लिया तुमने, चलो ठीक है, इसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो है ना, बनाते हैं कैसे बनेगा। हर कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज चाहिए, इसके 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 सबके क्रॉस चार्ज। और एक और लिख देते हैं दैट आल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, और हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें चाहिए। तो चलो इसे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन लिया है, ये याद रखना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका फाइंड। तो देखो, यहाँ पर तुम क्या करोगे दैट कि तुमने C इक्विवेलेंट कितना लिखा, तो तुमने C इक्विवेलेंट लिखा 5 माइक्रोफैराड।
अगर टोटल चार्ज जो निकालना चाहोगे, जो तीन कैपेसिटर है, ये तीन कैपेसिटर मिल करके एक डायग्राम बनाया था। ये तीन कैपेसिटर मिल करके एक डायग्राम बनाया था, किस तरह का, तो इस तरह 5 माइक्रोफेराड, जिसके अक्रॉस 20 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया है ना, जिसके अक्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया है। यहाँ पर टोटल चार्ज जो है वो सीवी तो लिखी, इसमें कैपेसिटेंस है 5, वोल्टेज है 100 माइक्रो कूलम्ब का टोटल चार्ज तो आएगा ही आएगा। अब क्या काम है, तो चूंकि ये पैरेलल में है, तो इसमें हमें जो चार्जेस मींस क्यू जो है वो डिवाइड करना, सीरीज में तो है नहीं, दैट सब में सेम लिख दे, पैरेलल में है तो हमें चार्जेस को डिवाइड करना होगा, इसमें 100 को, देखो सबके अक्रॉस, इसके भी अक्रॉस, इसके भी अक्रॉस और इसके भी अक्रॉस, इन सबके अक्रॉस जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, 20 वोल्ट का पोटेंशियल है ना। तो जो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है वो सबके अक्रॉस सेम है, कैपेसिटेंस हमें पता है, तो मान लो इसका चार्ज हम लिख रहे हैं Q1, इसका चार्ज Q2 और इसका चार्ज Q3, तो Q1 इक्वल टू C इंटू C कितना है 2 और V कितना है इसके अक्रॉस, सबके अक्रॉस पोटेंशियल 20 वोल्ट ही, तो यहाँ से यहाँ तक 20 वोल्ट, तो ये हो गया 40 माइक्रो। तो फर्स्ट वाले का चार्ज आ चुका है 40 माइक्रो, सेकेंड वाले का चार्ज निकालते हैं, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 इंटू V, जिसमें C2 है 1 माइक्रोफेराड और इंटू है 20 वोल्ट उसके अक्रॉस 20 माइक्रो, तो 40 प्लस 20 60, कितना बचा 40, तो 40 आना चाहिए, 2 इंटू 20 40, C है 2 और V है 20, तो 40 आ गया। तो इस तरह से तुमने देखा दैट Q1 हो जाएगा 40, Q2 हो जाएगा 20 और Q3 हो जाएगा 40, 40 प्लस 20 प्लस 40 100, तीनों में बढ़ गया, 100 वोल्ट 100 माइक्रो कूलम का जो चार्ज था वो तीनों में बढ़ गया। नेक्स्ट, मतलब देखो ये अब तुम सोच रहे हो सर इसमें क्या होगा, अरे भाई ये दोनों सीरीज में है ना, तो जो इसमें आया है वही इसमें भी आएगा, 20 माइक्रो कूलम का दोनों में होना, ठीक है, ये 20 माइक्रो कूलम इसमें भी होगा, 20 माइक्रो कूलम इसमें होगा, 40 माइक्रो कूलम इसमें आया और जो बचा हुआ 40 माइक्रो कूलम इसमें। अब जैसे तुमसे पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो निकालोगे, इसके अक्रॉस तो वही है ना भाई 20 वोल्ट्स, हाँ, यहाँ यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से तब तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, 10 होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 20 होगा। तो इस तरह से पोटेंशियल भी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर कैपेसिटर के अक्रॉस, वो भी हमने निकाल लिया। तो देखा तुमने कि कितना आसान होता है किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले सर्किट को सॉल्व। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें की और भी बातें हम लोग करेंगे, इसे नोट कर लो, फिर आगे और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और ये आपको खुद से बनाना, जो तरीका मैंने बताया पैरेलल वाला, सीरीज वाला तो पिछले क्लास में भी बता दिया था,
तो अभी जो तुम्हें तरीका बताया है, हम्म, जो तरीका तुम्हें बताया उसी के बेस्ड ये सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जैसे कि एक डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है, तीन कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर हमने लिया, जिसमें कि 30 वोल्ट की जो बैटरी लगी, 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड एंड, ये तुम्हारा कैपेसिटेंस जो दे रखा है, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड। अभी इसमें एक बैटरी 30 वोल्ट का लगा दिया, तुम्हें निकालना क्या क्या है, तो तुम्हें निकालना है, फाइंड, पहला, चार्ज फ्लो थ्रू दी बैटरी, दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफेराड, पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, के बाद है यू टोटल इन कैपेसिटर, ठीक। और चौथा नंबर, फोर्थ में दिया हुआ, हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट। सवाल मैंने तुम्हें दिया, समय दिया तुम्हें 2 मिनट का, तुम सोच सकते हो कि किस तरह से बनाना है इस क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 सवाल है, 1 2 3 4, मैं तुम्हें 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, जगह मैंने खाली कर दिया था। तो ये जो चल रहा है ना, ये क्लास 12 का टॉपिक है। अगर आप जेई मेंस दे रहे हैं और आपने कैपेसिटर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो ये अदरवाइज अगर आपने पढ़ाई कर रखी है कैपेसिटर, आप सिंपली सीधे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के वहां पर अपने हिसाब से, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो जेई मेन देने जा रहे हैं, जिन्होंने सारी पढ़ाई कर रखी है, वो क्या करके इसे देखें। नहीं, ये 12th में जो बच्चे गए हैं उनके लिए, 12th के बच्चे जो उनके नए होते हैं, खास ज्यादा पता नहीं होता, उन्हें सिखाया जाता है, फिर वही जाते हैं। तो इस वजह से मैं जो जेई मेंस वाली वाली मैं देखने की जरूरत, ये जल्दी बनाओ क्या आता है इसका, फिर हम लोग देखो, तो तुम दी बैटरी निकालना आसान है, कैसे, सबसे पहला काम होगा, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ क्या क्या निकालना है। पहले तो चार्ज निकालना है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी निकालना है 3 माइक्रोफेराड के पास, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालना है, हीट प्रोड्यूस निकालना है, ये 4 चीजें निकालना है।
तो हीट प्रोड्यूस निकालने का तरीका पहले पिछले क्लास में बताया था, देखा जा करके कैसे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा सीरीज में 3 to 5 और 6 11। मैं रजिस्टर का सीरीज में है तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो एलसीएम हो गया 6 या 2 into 3 3 into 2 6 1 मींस सी इक्विवेलेंट आराम से 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये तो तुमने कर ही लिया होगा, सी इक्विवेलेंट निकालना कोई टफ बात यहाँ पे नहीं है, तुमने कर लिया होगा। इक्विवेलेंट आ गया हमारा 1 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ पर इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह पर एक ही कैपेसिटर्स लगा सकते हैं जिसकी कैपेसिटेंस होगी 1 माइक्रोफैराड, जो कनेक्टेड होगा 30 वोल्ट से। 30 वोल्ट से कनेक्टेड है तो चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज इक्वल्स टू आ जाएगा सीबी। सी हो गया 1 30 माइक्रोकूलम का टोटल चार्ज सब पे आएगा 30 माइक्रोकूलम। 30 माइक्रोकूलम 30 है ना, 30 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है सारे कैपेसिटर्स पे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारा अगला काम क्या है कि हमें टोटल एनर्जी जो निकालना है 3 माइक्रोफेरेड के साथ हमें देखना है कितना होगा। देखो इसके लिए तुम करोगे कि इसके अक्रॉस हमें चाहिए, तो ये पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड सेकंड पार्ट के लिए तुम लिख दोगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, चार्ज कितना है 30 है, सो 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी कितना है 3। ये आ जाएगा 3 इंटू 10 2 इंटू 5 150। ठीक है 150। थर्ड में बोला है टोटल एनर्जी निकालना, तो इसी तरह से सबका निकाल लो और ऐड कर लो। ये 3 का हो गया और 2 का भी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। ये 2 इंटू 15 2 इंटू 15 225 25 जूल। फिर उस तरह से 6 वाले का भी निकाल लो, तो 6 वाले का हो जाएगा 30 क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 2 इंटू 15 इंटू 5 75। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल इक्वल्स टू फोर्थ में हमें थर्ड में हमें कहा था टोटल निकालना था थर्ड में, तो टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा U3 प्लस U2 प्लस U6। सबका एनर्जी निकाल के ऐड कर देना है, सिंपल है। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 75 150 और इधर 304 450। ये 450 जूल हो जाएगा तुम्हारा टोटल एनर्जी जूल। अब हीट निकालना था, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया था हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट। हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट निकालने का तरीका मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, ये सब तुमने लिख लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ। देखो तुम्हें अगर मान लो कि निकालना है यू सॉरी हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट, तो जो बैटरी के थ्रू हीट वर्क डन बाय द बैटरी माइनस हीट कर दो, हमारा आ जाएगा। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कैसे होता है। वर्क डन यहाँ पर बैटरी के द्वारा लिखना है तो Q इंटू वी माइनस, ये तो 450 आ चुका था, Q है टोटल 30 और वोल्टेज है 30, टोटल चार्ज 30 इंटू 30 माइनस 900 माइनस 450 हो जाएगा 450। ये हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट है, हीट जो है 450 जूल हीट में चला गया, हीट लॉस हो गया, और बाकी जो 450 जूल है मतलब 450 जूल है वो सारे कैपेसिटर्स में स्टोर हो चुका है। सारे कैपेसिटर में जो टोटल एनर्जी है वो 450 जूल है, और सारे कैपेसिटर के बाद जो वायर में हीट लॉस की जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो पढ़ा है उसके अनुसार जो हीट लॉस हुआ है यहाँ पर वो 450 जूल।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे और चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं जिसमें कि तुम्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ और सारी बातें सेम है यहाँ पर। जो जो अभी किया ना सेम वही करना है, बट कॉम्बिनेशन पैरेलल है। 1 2 3 10, 1 2 3 10। ये 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और ये 10। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है? चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट एंड पोटेंशियल एनर्जी इन 3 मतलब वो जो चार क्वेश्चन पिछले वाले का सेम कर दो। मतलब कि पहले तो चार्ज निकालना है, दूसरा क्या था तो एनर्जी थ्रू द थ्री, और तीसरा टोटल एनर्जी, और चौथा हीट प्रोड्यूस। ये चारों में भी करना है। तो देखो करके जल्दी से कैसे करते हो, कितना आंसर आता है। ठीक है, देखो देखो करके देखो। आ गया। देखो आ गया होगा। पहले तो तुम यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान है। सबको ऐड कर देना है। 3 2 5 1 6, ये हो गया 6 माइक्रोफेराड। हो गया 6 माइक्रोफेराड। और ये 10 वोल्ट है। Q इक्वल टू सी भी होता है। सी आया है 6 और V है 10, 60 माइक्रोकूलम। 60 माइक्रोकूलम तो हमारा टोटल चार्ज आएगा जो तीनों में बटेगा। तो ऐसे तो टोटल चार्ज 60 है। अगर मान लो तीनों के में कितना कितना चार्ज जाएगा निकालना होगा तो कैसे निकालना? तो उसके लिए मान लो क्या तरीका रहेगा, जैसे कि हम लोग करते हैं Q इक्वल टू सी बी। क्या करते हैं? Q इक्वल टू सी बी। जानते हैं दैट की जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। इसका ये मतलब हो गया कि अगर Q की बात की जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी है ना। V कांस्टेंट है ना, सबके लिए सेम है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होगा। तो यहाँ पर मान लो कि इसमें x चार्ज है, इसमें y है, तो इसमें कितना होगा? टोटल 60 था, इसमें से x चला गया, y चला गया, तो बाकी जो बचा मतलब कि 60 माइनस x प्लस वाई वो थर्ड वाले में हो। ये जो तरीका सिखा रहे हैं सीख लो। किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज जो घटेगा वो तुम आराम से निकाल समझ रहे हो। तो यहाँ पर तुम क्या करो कि इसमें x मान लिया, इसमें y, तो जो बाकी बचा 60 में से x प्लस वाई चला गया। अब देखो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब कि Q1 बाई C1 को Q2 बाई C2 के बराबर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है ना। और Q3 बाई C3 के बराबर लिख सकते हैं। अरे भाई अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होगा तो x बाई y जो है कांस्टेंट होगा ना भाई। वही तो किया यहाँ कि अगर यहाँ पर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C क्यों है? बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों में जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज अक्रॉस द बीच कैपेसिटर इज सेम, इस वजह से।
Q1 बाई C1, तो Q1 है x बाई C1 है 1, Q2 है y और C2 है 2, Q3 है 60 माइनस x प्लस y बाई 3, है ना। अब मान लो कि अगर हम इन दोनों का यूज करते हैं, अगर हम इन दोनों का यूज करेंगे तो हमारा x इक्वल्स टू वाई बाई टू आएगा ना। अगर हम मान लो कि इन दोनों का यूज करते हैं, इनका अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर y बाई टू इक्वल टू 60 माइनस x प्लस वाई बाई 3 ऐसे होगा। तुम यहाँ x निकाल चुके हो y बाई टू, इसमें रख दो ना, तो ये y बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस y बाई टू, एलसीएम ले लो 6 यहाँ ले लो, ये कर पाओगे तुम। ये 60 तुम्हारा जो है ना 3 एलसीएम यहाँ पे जो आया है तुम्हारा, ये 3y बाई टू था, 2 इंटू दिस 120 हो गया, 3 जाकर के 2 इंटू 3, 3y इक्वल्स टू आ गया 120 माइनस 3y, है ना। अब यहाँ से इधर ले आओ, 6y इक्वल्स टू 120, y इक्वल्स टू 6 12, y 20 आ गया, मतलब कि इसका जो चार्ज है वो है 20 माइक्रोकूलम। अब ये x कितना है तो y बाई टू, कहने का मतलब 20 बाई टू, इसका चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। और थर्ड में क्या आ जाएगा 60 माइनस x प्लस y, 20 प्लस 10 30, इसका चार्ज है 30। देखो 30 प्लस 20 प्लस 10 60 हो रहा है ना, टोटल चार्ज बढ़ गया 10 20 30। तो ये तुम डायरेक्टली करते, लेकिन मैंने ये तरीका क्यों बताया, ये डायरेक्टली कर सकते थे कि 1 में 2 में 3 में 1 is to 3, इस रेशियो में जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, कहने का मतलब कि अगर 60 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसमें 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 1:2:3 रेशियो में चार्ज डिवाइड हो रहा है, मतलब कि 10 बाई 30 1/2, 20 बाई 30 2/3, 30 बाई 10 3/1, तो 1:2:3 का जो रेशियो है उसमें हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। बट ये तरीका मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि जहां पर तुम्हें समझ नहीं आएगी चार्ज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, उस केस में तुम इस तरह से ये लिख लो पहले। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो हमने चार्ज सबके अक्रॉस निकाल लिया, हमने टोटल चार्ज निकाल लिया। अब देखो तुमने एनर्जी बोला था 3 माइक्रो फैराड के लिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, फॉर्मूला हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो यू 3 के लिए हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, इसमें कि क्यू स्क्वायर हो जाएगा 30, ये कितना था 30, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 10 थर्ड में टोटल एनर्जी। इसी तरह से सबका निकाल लो, इसका इसका इसका, वन वाले का हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, है ना। क्यू स्क्वायर बाई 2c में क्यू स्क्वायर कितना हो गया 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 5 इंटू 10 52। थर्ड में तुम्हारा u क्रॉस 2 क्यू स्क्वायर बाई 2c करो तो क्यू स्क्वायर हो गया 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 2 इंटू 10 2 इंटू 10, ठीक है। टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा 100 और 150 250 और 50 300 हो जाएगा 300। हीट, तो हीट के लिए क्या होता है कि मोमेंटम बाय द बैटरी माइनस टोटल एनर्जी, यहाँ पर तुम्हारा वर्क हो जाएगा q इनटू v माइनस u टोटल। q इनटू v क्या है टोटल चार्ज इनटू टोटल पोटेंशियल, टोटल चार्ज 60 है और ये 10 600 माइनस 300 हो गया, ठीक है। इस तरह से चारों बन गए, कोई दिक्कत नहीं आया होगा तुम्हें। देखा तुमने कितने आसान तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया। तो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे।
चलो एक क्वेश्चन है, आसानी है तुम्हें, और मैं ना तीन 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 चार, ठीक है चलो देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, देखते हैं कितना हो पाता है। वैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर अभी दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हें चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना है। ठीक है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो है ना, वो निकालना है तुम्हें। देखो चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना है, इसमें तुम्हारा है 15, 10 और 25। ये 15, ये 10, ये 25 माइक्रोफैराड, इस तरह से तीन कैपेसिटर है और एक 10 वोल्ट का यहाँ लगा हुआ है। हर कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज निकालना है। हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, और हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जल्दी करके बताओ, फिर अगले दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में यही खत्म करेंगे, ठीक है। तो शेयर वेयर कर देना यार अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो पाए और हम लोग भी ग्रो कर पाए आपके साथ, और आपका भी फायदा हो पाए, दैट हम ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स आपके लिए लेके आते रहे। देखो यहाँ पर जैसे सी इक्विवेलेंट अगर निकालना है, तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए 10 15 पैरेलल में ऐड कर दिया 25, और फिर 25 और 25 वो है तो हाफ कर दो। जैसे देखो बहुत सारे अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं सीरीज में, जैसे कि 5 5 5 5 5 5 5 5 20, 10 10 10 10 10 10 10 5 बार, 10/5, 6 6 6 6 6 3 बार, तो 6। तो इस तरह से शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो जैसे इन दोनों का किया तो ये तो आराम से 15 और 10 25 हो गया, तो 25 इस तरह से 25, ये 25 है और ये भी 25 है, दोनों 25 है, तो इसका आधा कर देंगे 25/2, तो आ गया 25/2। तो इसमें हमारा 25/2 जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा आ गया 25/2। तो इस डायग्राम को हम लोग एक नया डायग्राम का रूप दे सकते हैं, जिसमें कि हमारा 10 वोल्ट है, इधर है 25/2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे चार्ज अगर निकालना है तो सिंपली सी इंटू वी, ये आ चुका है टोटल 25/2, और ये 10 है तो 2 इंटू 5, 5 इंटू 5 125 माइक्रोकूलम। तो ये टोटल चार्ज जो है हमारा 125 माइक्रोकूलम आएगा। बट यहाँ पर इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस तीनों के अक्रॉस निकालना है। चलो जो तरीका मैंने बताया, देखो जो ये दोनों है इसमें चार्जेस बढ़ेंगे, लेकिन जैसे कि मान लो इसमें हो गया Q1, इसमें हो गया Q2, तो फिर तो जाकर के इसमें तो Q1 प्लस Q2 ही रहेगा, तो इसका चार्ज तो 125 माइक्रोकूलम ही लिखना है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली तुम्हें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन दोनों में जब लिखोगे तो सोचना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि हम लोगों ने इस पे x चार्ज दिया, तो इस पे कितना होगा, 125 में से जो भी बचेगा, ठीक है, x खत्म हो गया उधर, x चार्ज इस पे चला गया, तो इसमें जो बाकी बचा 125 माइनस x कर दिया। अब हमने पैरेलल में क्या बोला था, Q1/C1 जो है Q2/C2 के बराबर होना चाहिए। तो Q1 है इसमें x और C1 है 15, इसमें Q2 है 10, Q2 है 125 माइनस x, और C2 है 10। अब यहाँ पे 5 3 15, 5 3 10, 2x बराबर 125 गुने 3 माइनस 3x, इधर गया 5x, तो 5x बराबर 125